तो देखो ये एक रैंट वीडियो है और फर्क नहीं पड़ता तुम लेफ्ट विंग से हो या फिर राइट विंग से हो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी जलने वाली है एंड दैट इज अ फैक्ट। तो अगर तुम उस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो तो इस वीडियो में आगे बढ़ो, वरना इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो। दैट इज माई डिस्क्लेमर। तो देखो बात ये है ना कि इंडिया में हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा चीजों से डोमिनेटेड है ना कि हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, उन चीजों को जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको छोड़ के अपने रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिफेंड करने में ही बैठ जाते हैं। और इसी के कारण हमारे देश में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिकल वॉर्स के चक्कर में सॉल्व नहीं हो पाती है। अब देखो तुम किसी भी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो, तुम किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो। अगर तुम राइट विंग के हो तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जो जितने लेफ्ट विंग वाले हैं या फिर जितने एंटी राइट विंग वाले हैं बेसिकली वो एंटी नेशनल्स हैं, वो पाकिस्तान प्रेमी हैं, वो चाइना को प्रेम करते हैं, या फिर वो एंटी इंडिया है, उनको ऐसा लगता है कि वो इंडिया को बर्बाद कर देंगे। या फिर अगर तुम लेफ्ट विंग से, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये जो बीजेपी वाले हैं वो ऐसा चाहते हैं कि देश में हिंदू राज स्प्रेड हो जाए, सारे धर्म के लोगों को बाहर कर दो, ओनली हिंदूज विल प्रिवेल, दिस दैट एक्स वाई जी। तो देखो अगर मुझे अपनी बात को एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं तुम्हें इतना बोल दूंगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो उसके मीडिया हाउसेस वाले, उसके पॉलिटिशियंस या फिर उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके एक्टिविस्ट वही अच्छे हैं और उनको छोड़ के बाकी लोग चोर है, बेकार है, करप्ट है, वो देश को खाना चाहते हैं, वो देश को बेचना चाहते हैं, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो तुम बेवकूफ हो। अब भैया देखो करते हैं बात थोड़ी आराम से। देखो बात ये होती है ना कि जिस तरह से न्यूज़ हमारे पास डिफरेंट मीडियम से पहुंचती है, चाहे वो रेडियो के थ्रू पहुंचे, चाहे वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, टीवी, कहीं कहीं से भी पहुंचे, बहुत ही कम न्यूज़ होती है जो तुम्हारे पास एक्चुअली में सही फॉर्म में पहुंचती है। वरना तुम जिस भी मीडिया की स्ट्रीमलाइन से जाते हो वहां पर न्यूज़ को अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से मोल्ड करके तो तुम्हारी ओर भेजा जाता है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि ये तुम्हारा जो अर्नब गोस्वामी है वो देश का बेटा है, वो देश का भला चाहता है, या फिर जो ध्रुव राठी है या फिर जो रवीश कुमार है बिल्कुल अनबायस्ड न्यूज देते हैं, तो तुम बेवकूफ हो एंड दैट इज द फैक्ट। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जितनी भी गोदी मीडिया है, जी न्यूज है, आज तक है, एबीपी है, आर भारत है, ये बिके हुए हैं, ठीक है, आई एग्री। लेकिन अगर तुम्हें ये भी लगता है ना कि जो प्रिंट, वायर, एनडीटीवी, स्क्रोल, क्विंट, ये सारे हैं बिल्कुल ही अनबायस्ड हैं, तो तुम अगेन बेवकूफ, एंड दैट इज अगेन अ फैक्ट। क्योंकि हर एक मीडिया हाउस बायस्ड है, कुछ एक्सटेंट तक हर एक मीडिया हाउस बायस्ड है। अब उनके बायस होने के वेज अलग होते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो कि कोई भी मीडिया हाउस अनबायस्ड है तो तुम रॉन्ग हो। इस बात को मेरे से लिखवा लो। अगर तुम्हें ये बात आज समझ में नहीं आ रही तो आज से 2-4 साल 5 साल बाद कभी ना कभी तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी, और अगर ना आए तो अगेन दैट इज अ फैक्ट। मैं क्या बोलने वाला हूं तुम खुद ही समझ लो। तो देखो बात इतनी सी है ना कि कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसको तुम फॉलो करते हो, तुम्हें ऐसा दिखाया जाता है कि उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जो पॉलिटिशियंस है वो भगवान है, वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा चाहते हैं देश का, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो बिल्कुल ही अपने लिए तो कुछ नहीं चाहते, देश को खुद के लिए बिल्कुल ही छोड़ दिया है ऐसे वैसे करके। और फिर उसके अपोजिट वाले लोग हैं वो देश को बेचना चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। तो देखो ये सारी जो बातें हैं ना वो तुम्हारे मन में डाली गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदे के पास अपना एक एजेंडा है, हर बंदा कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए आता है। और ये जो पॉलिटिक्स की बात है ना, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, वहां पर तुम्हें सिर्फ कंट्रोल किया जाता है ऊपर वाले फोर्सेस को लेके। ये जो मीडिया है, ये पॉलिटिशियंस है, ये टॉप मोस्ट फोर्सेस है जो तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। या यार तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेते हो, कि इतनी न्यूज तो ये भी आती है कि शादियां टूट गई जस्ट बिकॉज लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। दिस शोज कि किस तरह से हमारे मन में इन लोगों ने ना कूड़ा कचड़ा भर दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने जिस दोस्त से फाइट कर रहे होते कि नहीं आम आदमी पार्टी बेकार है, बीजेपी अच्छी है, या आम आदमी पार्टी अच्छी, बीजेपी बेकार है, तुम्हें लगता है वो लोग ऊपर में सच में बैठ कर झगड़ा करते होंगे घंटा? ये ममता बनर्जी, मोदी बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने खुद देख रखा है कि ये दोनों साल भर में एक दूसरे को गिफ्ट भिजवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सारे लोग ना मीडिया के थ्रू या फिर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू तुम्हारे मन में भेजते हैं बहुत सारा कचड़ा, और तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। फालतू के वर्ड से फॉरवर्ड्स उठा के तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई देखो ना कितनी सही बात है, अरे बाप रे ये तो कितना अच्छा नेता है, बाकी लोग तो बिल्कुल ही ऐसे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हर बंदा अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठा हुआ है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अब यहाँ पर बात चल रही थी बंगाल में पॉलिटिक्स की रैली की। अब कुछ लोग हैं जो रैली को अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रैली को डिफेंड कर रहे हैं। तो वहां पर कोई ये नहीं दिख रहा कि ह्यूमैनिटी के लिए एज अ होल क्या बेटर है इस कोविड के टाइम में। लोग ये देख रहे हैं कि कैसे मैं अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करूं।
डम हरकत है ये, डम हरकत। मतलब तुम सीधा देखो ना, तुम्हें क्या लगता है कि सोसाइटी के लिए क्या बेटर है? जस्ट बिकॉज ध्रुव राठी ने बोल दिया कि वो बेकार है, हाँ हाँ वो तो बेकार है, या जस्ट बिकॉज अर्नब ने बोल दिया कि वो बेकार, हाँ हाँ वो तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। थोड़ा सा सोच समझ के देखो, दोनों साइड की न्यूज पढ़ो। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक या फिर बायस्ड न्यूज चैनल। अगर वो वीडियो नहीं तो जाके देख लो, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। वो काफी अच्छी वीडियो थी, जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम एक बायस्ड न्यूज चैनल को पहचान सकते हो। और इस चीज को जानना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, बात बहुत सिंपल सी है। हमारे मन में ना कुछ चीजें ऐसी डाली गई है जिसको हम ना चाहते हुए भी अपने मन में लेके बैठ चुके हैं, और हम कितना भी चाहे वो हमारे मन से हटती नहीं, क्योंकि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि हमें लगता है कि वो दुश्मन है मेरा, वो दुश्मन है मेरा, वो दुश्मन है मेरा, और सारे लोग मिलकर हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठे हुए हैं। या फिर अगर कोई बंदा मेरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता तो वो चोर है। ये जो कहते हैं ना कि इफ यू डोंट एग्री विथ मी देन यू आर अगेंस्ट मी, ये सही नहीं होता। अगर तुम एक सोसाइटी में बैठे हो तो डिफरेंट ओपिनियन के साथ को एग्जिस्ट करना ही सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। और अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट हो गए, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में इस बात को बोलता हूँ कि एक्सट्रीमिज्म इज अ पॉइजन। और अगर तुम भी एक्सट्रीमिस्ट हो, तुम्हें लगता है कि हर बंदा तो तुम्हारे अगेंस्ट है, हर बंदा जो तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता वो तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम बेवकूफ बन रहे हो, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम्हारे पॉलिटिशियन चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो तुम्हें ऑन कैमरा, ऑन स्पीच, रैलीज के थ्रू कुछ भी करते, तुम्हें कितने भी दूध के धुले दिखते हैं, दे आर मेकिंग अ फूल। और सही बोलूं तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो तुम्हारी डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, या फिर जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, सबके हिसाब के अपने थॉट्स होते हैं। अगर मेरे को कोई एक गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रॉन्ग हूं क्योंकि वो पॉलिसी आ गई, ऐसा नहीं होता। एक डेमोक्रेसी है। आज से 5-7 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग उस गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी के साथ थे, तो उनकी गवर्नमेंट थी। आज इंडिया में एक मेजॉरिटी ऑफ लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ है, तो आज उनकी गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यार कांग्रेस की आइडियोलॉजी रॉन्ग है, या फिर इनकी आइडियोलॉजी रॉन्ग है, या फिर उनकी ही राइट है, या फिर इनकी ही राइट है। ऐसा नहीं होता। जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, तो हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिसी का, किसी भी एक्ट का, किसी भी रूल का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है एज ए होल। अगर वो एज ए होल टोटल सोसाइटी को फायदा कर रही है तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, वरना वो एज ए होल अगर पूरे सोसाइटी को हार्म कर रही है तो वो इंप्लीमेंट नहीं होती। दैट इज ऑल। पर रिस्पेक्ट यहाँ पे हर एक ओपिनियन के होती है। और अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं कि ये इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, एक तो यार तुम जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड देखते हो आधे से ज्यादा पता नहीं लोग खुद ही बैठ के खाली बैठे रहते हैं, घर में लिखते रहते हैं, कुछ भी लिख दिया, 5 फालतू के नाम लिख दिए, और तुम तो वेरीफाई भी नहीं करते, तुम फॉरवर्ड कर देते हो। व्हाट्सएप पे तो फ्री है, अंबानी ने तो दे दी है इंटरनेट। तो भैया इस बात को समझो ना, इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर जो भी चीजें आती है वो ज्यादा मोल्डेड होती है। जो फैक्ट आते हैं ना, न्यूज, वो गीली मिट्टी होती है। अब ये क्या करते हैं, उस गीली मिट्टी को अपने हिसाब से शेप देके तुम्हारे ऊपर फेंक देते हैं, और तुम्हें लगता है देखो कितनी अच्छी न्यूज है। ऐसा नहीं होता। बात को समझो। मैं तो और भी इस पे वीडियोस बनाऊंगा, पर इस वीडियो को जानना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी कोविड के टाइम पे जो भी हो रहा है ना, तुम इस बात को समझो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम सोसाइटी में रहते हो, तो ह्यूमैनिटी के लिए जो बेटर है वो करो। तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, तुम्हारे पॉलिटिशियंस, तुम्हारी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी जीते ना जीते, हारे ना हारे, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। राइट नाउ द प्रायोरिटी शुड बी कैसे सेफ रहें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई नेता जो तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है, जो तुम्हारे पार्टी से है, अगर वो मास्क नहीं पहन रहा है, वो रैलीज कर रहा है, तो वो रॉन्ग है, तो उसको डिफेंड करना बंद करो। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, जो राइट है वो राइट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु द पर्सन इज, फ्रॉम व्हाट आइडियोलॉजी ही कम्स एंड टू विच पार्टी ही बिलोंग्स। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। कॉल स्पेड द स्पेड एंड देन ओनली वी वुड बी एबल टू टैकल। वरना जो करना है करो, डिबेट करो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करो। ऐसे भी एक बात समझ लो, हार्शली कह रहा हूँ, तुम्हारे ट्वीट से, तुम्हारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम जहर फैला रहे हो अपने ही देश में। दीज आर द पीपल जिनसे हमें दूर होना है। तो एक्सट्रीमिस्ट मत बनो, दूसरों के आइडियोलॉजीज को रिस्पेक्ट करो। दिमाग से ये फालतू की बात निकालो कि बाकी लोग अच्छे नहीं है, सिर्फ हमारे ही नेता अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सारे के सारे अपने उल्लू सीधा करने को बैठे हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल। अभी तो इस पे और बोलना है मुझे, ये तो बड़ा ट्रेलर था। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो, शेयर ही करो, लाइक वाइक करना भाड़ में जाओ, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस, बहुत ज़्यादा बोल दिया आज। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड बाय।